भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। रूस यूक्रेन जंग अब तेजी से परमाणु जंग में बदलनी शुरू हो चुकी है। रूस ने परमाणु पनडुब्बी से मिसाइलें दागना शुरू भी कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने दो टूक कह दिया कि पुतिन ने भरोसा तोड़ा है और मैं युद्ध नहीं रोक सकता। वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि रूस के 7 लाख सैनिक यूक्रेनी मोर्चे पर जंग कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर अब वो अपना मिशन यहां नहीं रोकेंगे। परमाणु पनडुब्बी से दागी मिसाइलें, यूक्रेन टू यूरोप आपातकाल। 43 महीने से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग अब परमाणु युद्ध में प्रवेश करने लगी है। अभी तक रूस और अमेरिका एक दूसरे को एटमी जंग की धमकी दे रहे थे, लेकिन अब रूस ने समंदर में तैनात अपनी परमाणु पनडुब्बी से मिसाइलें दागकर अमेरिका, यूक्रेन, पोलैंड, नेटो और यूरोपीय यूनियन के होश उड़ा दिए हैं। रूस परमाणु पनडुब्बी पर तैनात विध्वंसक मिसाइलें अब यूक्रेन से लेकर यूरोप तक के लिए परमाणु आपातकाल बन चुकी हैं। इधर दूसरी तरफ यूक्रेनी मोर्चे का जायजा ले रहे रूसी सेना के चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने दावा किया कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 5 इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क का 160 वर्ग किलोमीटर का इलाका उन्होंने रूसी सेना से छीन लिया है, लेकिन यूक्रेनी सेना अपने दावों पर पुख्ता प्रमाण नहीं दे पाई है। जबकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने डंके की चोट पर ऐलान किया है कि रूस के 7 लाख सैनिक इस वक्त यूक्रेन के अलग अलग मोर्चों पर बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। पुतिन का यह बयान राष्ट्रपति जेलेंस्की के उस बयान के बाद आया है जिसमें जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूसी सेना यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कायम नहीं रख पा रही है और इलाके छोड़कर भाग रही है। इधर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने ऐलान किया कि राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें बेहद निराश कर दिया है और रूस यूक्रेन जंग अब रुकना बहुत मुश्किल है। कुल मिलाकर रूस ने दो टूक कह दिया है कि रूस को घेरने के लिए यूरोप, नेटो और यूक्रेन के खिलाफ बेहद सख्ती से जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस बीच रूस ने जिस तरह से जंग की शुरुआत में परमाणु पनडुब्बी से मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है, वो एक सर्वनाश का साफ साफ इशारा कर रहे हैं। जंग में उतरी परमाणु पनडुब्बी, पुतिन को हराना असंभव। जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलकर रूस यूक्रेन जंग रोकने की कोशिश में जुटे थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेन, यूरोप और नेटो रूस के खिलाफ घेराबंदी करने में जुटे थे। यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड ने रूस को खुला चैलेंज दे दिया है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन रूस के खिलाफ यूक्रेन और पोलैंड को जमकर हथियार देने में जुटे हैं। लेकिन इस बीच रूस ने 18 अगस्त के बाद से पूरी तरह से चुप्पी साध ली है और बेलारूस के साथ मिलकर के 10 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक जपाट 2025 सैन्य अभ्यास से खलबली मचा दी है। आप रूस के एटमी जंगी तेवरों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बी से मिसाइलें दागना शुरू भी कर दिया है, जो सीधे सीधे अमेरिका और नेटो को पुतिन की तरफ से खुला चैलेंज है। हम आपको रूस की जबरदस्त तैयारियों की 2 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि रूस जमीन से लेकर समंदर तक कैसे यूक्रेन से लेकर यूरोप तक कोहराम मचाने जा रहा है। जरा रूसी सेना के एक्शन से जुड़ी इन 2 तस्वीरों को गौर से देखिए।
हम आपको रूसी सैन्य ताकत से जुड़ी ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसके दम पर रूस 3.5 साल से यूक्रेन में जंग जीत रहा है। ताजा खबर यह है कि इस वक्त रूस की परमाणु पनडुब्बी और रूस के 7 लाख सैनिकों के साथ रूसी सेना के चीफ खुद यूक्रेनी मोर्चे पर पहुंच चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 19 सितंबर को जारी तस्वीरों के जरिए दावा किया कि रूसी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों ने ओखोटस्क सागर में क्रूज मिसाइलें दागी है। रूसी नौसेना का ये अभ्यास सीधे सीधे यूक्रेन को लेकर यूरोप के लिए काल साबित होने जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया उनकी 2 परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों ओम्स्क और क्रास्नोयार्स्क ने 250 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद समुद्री लक्ष्यों पर ओनेस्क और ग्रेनाइट क्रूज मिसाइलें दागी है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में आयोजित अभ्यास का मकसद दुश्मनों को जंग की सीधी चेतावनी है। जबकि दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रूसी सेना के चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने यूक्रेनी मोर्चे का जायजा लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 17 सितंबर को दावा किया कि एक वरिष्ठ रूसी अधिकारी ने यूक्रेन में अपने सैनिकों की चौकियों का दौरा किया और कहा कि मॉस्को की सेनाएं सभी मोर्चों पर आगे बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा भीषण लड़ाई पोक्रोवस्क के रसद केंद्र के आसपास हो रही है। रूसी सेना के प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव के मुताबिक मॉस्को अपना विशेष सैन्य अभियान यूक्रेन की जमीन पर चला रहा है। रूसी चीफ के मुताबिक पूर्वी डोनेस्क क्षेत्र जंग का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जबकि पश्चिम में जापोरेजिया और निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्रों में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। जनरल गेरासिमोव के मुताबिक सभी दिशाओं में रूसी सेना आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर के अलावा सबसे भीषण लड़ाई क्रास्नोआर्मेस्क दिशा में हो रही है। यूक्रेन के कोपियांस्क शहर पर भी रूसी सेना बढ़त पा चुकी है। Соприкосновение свыше 700 тысяч человек находится. Поэтому среди этих людей надо выбирать. Надо выбирать тех, которые хотят и склонны именно к такому виду деятельности. Я не говорю, что... उत्तर कोरिया वेनेजुएला ने दिखाया ट्रेलर, पुतिन का इशारा। रूस यूक्रेन जंग को तीसरा विश्व युद्ध क्यों कहा जाने लगा है, जरा इन दोनों तस्वीरों को साथ साथ देख लीजिए। एक तस्वीर में उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अमेरिकी ड्रोन की तरह दिखने वाले मानव रहित कुमसोंग ड्रोन की जंगी तैयारियां देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित वेनेजुएला में अमेरिका के खिलाफ भीषण जंगी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इन 2 तस्वीरों को देखकर यूक्रेन, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और नेटो देश बुरी तरह से बौखला गए हैं। अब दावा यह किया जा रहा है कि ये सब कुछ पुतिन के इशारे पर हो रहा है। पहले आप उत्तर कोरिया से आई इन तस्वीरों के एक-एक फ्रेम को देखिए, जहां सुप्रीम लीडर किम जोंग उन 18 सितंबर को उत्तर कोरिया के किमसोंग सामरिक मानव रहित हमलावर विमान और एक मानव रहित रणनीतिक टोही विमान के परीक्षण को देख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के किमसोंग सामरिक मानव रहित हमलावर विमान या कहें कि ड्रोन एआई तकनीक से लैस हैं, जो इसे अमेरिकी ड्रोन के मुकाबले कहीं ज्यादा घातक बनाता है। यानी किम ने पुतिन के इशारे पर दिखा दिया कि रूस का साथ देने के लिए उत्तर कोरिया घातक हथियार उतारने को तैयार है। अब आप अमेरिका के धुर विरोधी और कट्टर दुश्मन वेनेजुएला का सैन्य अभ्यास भी देख लीजिए, जो सीधे सीधे अमेरिका से जंगी तैयारियां दिखा रहा है। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच वेनेजुएला ने 17 सितंबर को अपने कैरिबियाई द्वीप ला ओर्चिला पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के प्रति रक्षात्मक प्रतिक्रिया देते हुए हजारों सैनिकों को तैनात किया है। वेनेजुएला ने अमेरिका को दिखाया जंगी ट्रेलर। वेनेजुएला के सैनिक 3 दिवसीय अभ्यास में भाग ले रहे हैं, जिसे कैरिब सोबेरानो 200 यानी कि सोवेरन कैरेबियन 200 कहा जा रहा है, जिसमें युद्धपोतों, विमानों, मिलिशिया नौकाओं और तोपखानों ने हिस्सा लिया है। इस अभ्यास में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन रात में किया गया है, जिसमें वेनेजुएला के सैनिकों ने
इंग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों और भारी तोपखानों से गोलाबारी की है। वेनेजुएला के संचार मंत्रालय द्वारा जारी वीडियो फुटेज में सुखोई 30 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को उड़ान भरते हुए भी दिखाया गया है, जबकि जमीन और पानी पर टैंकों ने समुद्र तट पर लैंडिंग की है, जबकि सैनिकों ने तटरेखा पर अपनी स्थिति सुरक्षित कर ली है। ये सैन्य प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और वेनेजुएला का क्षेत्रीय तनाव बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इस महीने अमेरिकी सेना ने कम से कम 2 वेनेजुएलाई नौकाओं को उड़ा दिया था, जिसमें कथित तौर पर कैरिबियन सागर में मादक पदार्थ ले जा रहे 14 लोगों की मौत हो गई थी। पुतिन ने तोड़ा मेरा भरोसा, जंग तो होगी बेहद तेज। इधर ब्रिटेन दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर नाराजगी जताई है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने उन्हें सचमुच निराश किया है और युद्ध को खत्म करने में नाकाम रहे। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिका रूस पर बड़े कड़े कदम उठा सकता है। ट्रंप ने कहा कि उनका पुतिन के साथ लंबे समय से अच्छा संबंध रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने स्थिति बदल दी है। उन्होंने कहा कि पुतिन की नाकामी ने उन्हें बेहद निराश किया है और अब अमेरिका को बहुत सख्त रुख अपनाना पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ उनके संबंधों को देखते हुए उन्हें लगा था कि यूक्रेन युद्ध को सुलझाना सबसे आसान होगा, लेकिन पुतिन ने मुझे निराश किया और मेरा भरोसा तोड़ दिया। So I'm disappointed. If you listen to some people, the ones like in Poland were shot down and they fell into Polish territory, but they shouldn't have been that close anyway. They were drones. अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस यूक्रेन, नेटो और यूरोपीय देशों से जंग की आखिरी बाजी से हार जीत का फैसला क्यों करना चाहता है। इजराइल ने यमन के हूथी लड़ाकों के चीफ अब्दुल मलिक अल हूथी के सफाई का ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इजराइल के रक्षा मंत्री ने धमकी दी है कि हूथी चीफ का नंबर आ गया है। उधर हिजबुल्लाह की रादवान फोर्स ने टॉप कमांडर को लेबनान में इजराइल ने बम से उड़ा दिया है। वहीं तुर्की ने भी अब साइप्रस में इजराइल के हथियार की तैनाती के बाद युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। तो उधर एर्दोआन ने अमेरिका को दिए एटम बम को भी एक्टिव कर दिया है। तुर्की के 75 किलोमीटर करीब इजराइल का विध्वंसक हथियार तैनात। कतर से भी भयानक हमला, गाजा को भूल जाएंगे एर्दोआन। ट्रंप के वीटो बम का धमाका, अरब वर्ल्ड की निकली चीख। यह अमेरिका है, इजराइल के लिए किसी भी हद तक लड़ेगा। सुपर पावर साथ है तो इजराइल अजेय है। अमेरिका ने फिर से इजराइल के दुश्मनों को दहला दिया है। ट्रंप के फैसले ने खाड़ी में महायुद्ध का काउंटडाउन ऑन कर दिया है। इजराइल ने जिस तरह आक्रामक रुख अपनाया है, उससे कई मुल्क मटिया मेट हो सकते हैं। नेतन्याहू ने कतर के बाद सबसे बड़ा टारगेट तुर्की को मान लिया है। तुर्की को काबू करने के लिए इजराइल जबरदस्त घेरेबंदी शुरू कर चुका है। एर्दोआन से टक्कर का तरीका कतर, यमन और लेबनान युद्ध से बिल्कुल अलग होने वाला है। इजराइल के सीक्रेट जोन में पहुंचने लगे हैं। पहले धमाके में ज्यादा देर नहीं है। इस वॉर जोन का पूरा अपडेट देखने से पहले जहां बारूदी सुनामी आई है, वहां चलिए। गाजा में हमास का टोटल सफाया और जमीन पर कब्जा करने के लिए इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी है।
जिस भी इमारत में हमास के ठिकाने हैं उन्हें चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। आसमान से इजरायली फाइटर जेट मिसाइलों की बरसात कर रहे हैं तो गाजा में मौजूद इजराइल की पैदल सेना टैंक और तोप से बारूदी जलजला ला रही है। गाजा सिटी में बहुमंजिला इमारतों की तबाही की तस्वीरें भी देखिए। इजराइल इन्हें जड़ से जमींदोज कर रहा है। हाई राइज बिल्डिंग की बुनियाद पर मिसाइलें दागी जा रही है। गाजा के तेल अल हवा में रिहायशी इमारत को बम धमाके से उड़ा दिया गया। जिन शरणार्थी कैंप में हमास लड़ाकों की निशानदेही हो रही है वहां भी बारूदी वर्षा जारी है। इजराइल के हमलों से भड़के हमास ने आत्मघाती लड़ाकों को मोर्चे पर तैनात किया है। कई जगहों पर आमने सामने की जंग हो रही है, लेकिन इजराइल अपने मिशन में बहुत जल्द कामयाब होता दिख रहा है क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को वीटो पावर दे दी है। यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में 10 निर्वाचित सदस्यों ने गाजा में तत्काल और स्थायी युद्ध विराम की मांग की थी। 15 सदस्यों में अमेरिका को छोड़कर सभी 14 सदस्यों ने प्रस्ताव को समर्थन दिया। सुपर पावर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में तत्काल और स्थायी युद्ध विराम के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। यूएन सुरक्षा परिषद में सभी 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो की शक्ति है। कोई प्रस्ताव तभी पास होता है जब सभी उस पर सहमत होते हैं और कोई वीटो नहीं करता। ट्रंप ने इजराइल को वीटो पावर दी है। इसे नेतन्याहू को किसी पर भी हमला करने की परमिशन समझा जा सकता है। इसका मतलब इतना भर नहीं कि इजराइल जब तक गाजा में युद्ध जीत नहीं जाता, हमास को मिटा नहीं देता, बंधकों की रिहाई नहीं होती, तब तक ये बारूद बरसता रहेगा। तब तक तबाही मचती रहेगी। युद्ध इसके आगे भी जाएगा। इजराइल के सभी दुश्मनों के सरेंडर तक यह घमासान जारी रहेगा। The result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 1 vote against, 0 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the council. ट्रंप के स्टैंड से अरब कंट्री ईरान और तुर्की तिलमिला उठे हैं। खासकर ईरान ने सुपर पावर और इजराइल के खिलाफ लड़ाका ग्रुप को एक्टिव कर दिया है। इजराइल पर हूथी फाइटर्स ने जोरदार हमले शुरू कर दिए हैं। ये ड्रोन हमला दक्षिणी एलाट शहर के होटल पर हुआ है। सीसीटीवी तस्वीरों में ड्रोन धमाके के बाद लगी आग को देखा जा सकता है। इजराइल पर ड्रोन बम फोड़ने के बाद हूथी लड़ाकों ने लगातार हमले की धमकी भी दे डाली है। استمرارها في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم من خلال منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، وكذلك في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع फाइटर ग्रुप के हमले के जवाब में अब इजराइल ने सभी फ्रंट खोल दिए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह पर भीषण हमला फिर से शुरू हो चुका है। इजराइल ने लेबनान के नाबातिया के तौलीन में सटीक हवाई हमला किया। निशाने पर हिजबुल्लाह की राजवान फोर्स का कमांडर हुसैन साइफो शरीफ था, जिसे मिसाइल धमाकों में इजराइल ने उड़ा डाला। 42 साल का हुसैन साइफो शरीफ का टेरर नेटवर्क सीरिया से इराक तक था। हुसैन साइफो हिजबुल्लाह लड़ाकों के लिए हथियार और गोला बारूद के सप्लायर के तौर पर काम करता था। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक 2024 में ही हुसैन पर रॉकेट हमला किया गया था, लेकिन तब वो बाल बाल बच निकला था। हमले के बाद ईरान से हथियारों की तस्करी रूट को हुसैन साइफो ने मजबूत किया। लेबनान, सीरिया और वेस्ट बैंक तक हुसैन साइफो लड़ाकों के लिए आर्म्स डीलिंग कर रहा था।
आखिरकार इजराइल को जब उसकी करेक्ट लोकेशन मिली तो उसे भी नसरल्लाह जैसी मौत दे दी गई। لن يرهب أهلنا ولن نرعبهم في هذه التهديدات. الآن قصف وبعد ربع ساعة ستعود الناس إلى منازلها وتلملم جراحها وتلملم مكان سكنها وتعود إلى بيوتها بعز ونصر وكرامة. हकीकत में इजराइल के लिए अब लड़ाका ग्रुप कोई चुनौती नहीं। इजराइल का सामना अब उन दुश्मन देशों से है जो ताकत और हथियार में उसकी टक्कर के हैं। तुर्की जैसा देश तो इजराइल पर भारी पड़ सकता है, जिसे देखते हुए ट्रंप ने इजराइल को फ्री हैंड दे दिया है। इसीलिए इजराइल तुर्की से टकराने के सिग्नल दे रहा है। ग्रीक सिटी टाइम्स के मुताबिक इजराइल से मिले एयर डिफेंस सिस्टम बराक को साइप्रस ने पाफोस में एंड्रियास पाफांड्रेउ एयर बेस के पास में तैनाती हो सकती है। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में लिमासोल बंदरगाह पर बराक MX सिस्टम की डिलीवरी दिखाई गई है। बराक MX एक मॉड्यूलर एयर डिफेंस सिस्टम है जो लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर, UAV, क्रूज मिसाइल और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के हमले में कवच का काम करता है। बराक में 15 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक की मिसाइल होती है। नेतन्याहू के विध्वंसक हथियार की साइप्रस में तैनाती ने तुर्की की धुकधुकी बढ़ा दी है। जबकि युद्ध हुआ तो इजराइल अमेरिकी हथियारों से दुश्मनों का खात्मा करता है। इजराइल के पास सुपर पावर से मिले महाविनाशकारी हथियारों का जखीरा है। हमास से युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका से 4,500 करोड़ रुपए के हथियार इजराइल को सप्लाई हुए। अमेरिका की मिलिट्री मदद में इजराइल को 7,000 बंकर बस्टर बमों के लिए JDAM गाइडेड किट मिलेंगी, यानी ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन गाइडेड किट। इसमें 3,845 किट ऐसी थीं जो 2,000 पाउंड के BLU 109 बंकर बस्टर बम पर लगाई गई, जबकि 3,280 किट ऐसी थीं जो 500 पाउंड के MK-82 बम पर लगी। इजराइल ने जब ईरान के खिलाफ ऑपरेशन लायन शुरू किया तब इन्हीं बमों का इस्तेमाल किया गया। सुपर पावर के BLU 109 बम और MK-82 या कहें कि मार्क 82 बम क्या ताकत रखते हैं, ये बम कितना बड़ा धमाका करते हैं, इनकी फायर पावर और दुश्मन के टुकड़े टुकड़े करने वाली थ्योरी आखिर क्या है, जरा ये भी जान लीजिए। ये ऐसे बम हैं जो विमान से गिराए जाने के बाद अंडरग्राउंड बंकर तक पहुंचते हैं। इससे ऐसा धमाका होता है जिसकी वजह से इन्हें बंकर बस्टर बम कहा जाता है। जब मार्क 82 बम फटता है तो 15 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा गड्ढा करता है। ये बम 3.5 मीटर मोटे कंक्रीट को भी चीरकर बंकर में बैठे दुश्मन को खत्म कर सकता है। अगर बंकर लोहे का हो तो ये 38 सेंटीमीटर मोटी मेटल की दीवार को भी भेद सकता है। अब सोचिए, 500 पाउंड का बम अगर ऐसी तबाही मचाता है तो 2000 पाउंड का बम तो 4 गुना ज्यादा तबाही मचाएगा। जाहिर है अमेरिका के हथियारों की काट दुनिया में किसी के पास नहीं है।